अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 7.3। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 7.3 में फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट किया था। उस वीडियो की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो स्टूडेंट्स, कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 7.3 सेकंड क्वेश्चन। सो सेकंड क्वेश्चन में गिवन है AD इज एन एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC in which AB is equal to AC. Show that AD bisects BC and second part AD bisects angle A. So students, जो given है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे लिख लेते हैं। So given है students आपको AB is equal to AC, okay, and AD is an altitude, okay. और आपको टू प्रूफ करने हैं दो पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट में आपको प्रूफ करना है AD bisects BC, AD bisects BC, एंड सेकंड में आपको प्रूफ करना है AD bisects angle A, AD bisects angle A। अब स्टूडेंट्स, जो आपको डाटा गिवन है उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले फिगर ड्रॉ करते हैं। सो फिगर नॉर्मल एक ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले उसकी नेमिंग करते हैं A, B and C। एक अल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे विच इज AD। सो अल्टीट्यूड मीन्स इट मेक्स अ 90 डिग्री एंगल। सो यहाँ पे हमने AD ड्रॉ करा और देन 90 डिग्री एंगल, ओके। अब आपको क्वेश्चन में गिवन है कि ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, सो टू साइड्स आर इक्वल AB एंड BC। ऑलरेडी क्वेश्चन में भी आपको गिवन है कि AB इज इक्वल टू AC। सो स्टूडेंट्स, AD जो है वो एक अल्टीट्यूड है, सो 90 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे प्रूफ करना फर्स्ट पार्ट को, ओके, विच इज क्या फर्स्ट पार्ट में प्रूफ करना है AD bisects BC। सो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रूफ। अब स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे सबसे पहले लेंगे ट्रायंगल्स। सो हम यहाँ पे सबसे पहले ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ADC। अब स्टूडेंट्स, प्रीवियस जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें भी हमने ऐसे किया था। जो ट्रायंगल्स गिवन थे फर्स्ट हमने सबसे पहले उन्हें कॉन्ग्रुएंस प्रूव किया, देन हमने जो हमें प्रूफ करना है उसके अकॉर्डिंग हमने देखा कि बाइसेक्टिसिटी मींस करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के थ्रू वो प्रूफ हो रहा है या इक्वल हो रहा है कि नहीं, और अगर नहीं हो रहा तो सेकंड हमने ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट किया था। बट अब यहाँ पे हम सबसे पहले आपके दो ट्रायंगल्स फॉर्म हो गए बिकॉज हमने एक अल्टीट्यूड जो क्वेश्चन में गिवन है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एक अल्टीट्यूड ड्रॉ है, तो दो ट्रायंगल्स हैं। सो ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ADC को हम सबसे पहले क्या प्रूफ करेंगे स्टूडेंट्स, सबसे पहले उन्हें कॉन्ग्रुएंट करेंगे। सो ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ADC में सबसे पहले साइड्स देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, आपको क्वेश्चन में गिवन है कि AB इज इक्वल टू AC। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस गिवन, ये तो आपको क्वेश्चन में स्पेसिफिक गिवन है, क्योंकि अगर यहाँ स्पेसिफिक आपको गिवन नहीं होता कि AB इज इक्वल टू AC तो हम सिर्फ सिंपल क्या लिखते हैं कि ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, सो AB इज इक्वल टू BC। सो यहाँ पे आपको गिवन है तो हम यहाँ पे सिंस गिवन लिख सकते हैं। देन स्टूडेंट्स, आपको पता है कि AD एक अल्टीट्यूड है, सो अल्टीट्यूड है तो 90 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है। सो यहाँ पे क्या होगा कि एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC, ओके। यहाँ पे क्या लिखेंगे सिंस AD इज एन अल्टीट्यूड, ओके। यहाँ पे हम यहाँ क्या लिखेंगे कि AD एक अल्टीट्यूड है। हम यहाँ पे ये नहीं लिखेंगे कि एंगल ADB और एंगल ADC जो है वो 90 डिग्री है, क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे क्वेश्चन में सिर्फ ये गिवन है कि AD एक अल्टीट्यूड है, उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे लिखा है कि ADB इज इक्वल टू एंगल ADC। अब स्टूडेंट्स, आपके पास आ गई है एक साइड, एक आ गया है राइट एंगल, ओके। सब आपको समझ में आ रहा होगा कि R एंड S आ गया मींस थर्ड साइड क्या होगी H। सो बाय RHS कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी के थ्रू ये प्रूफ हो जाएगा। सो हाइपोटेनस स्टूडेंट्स इसके प्रूफ हो गया है यहाँ, सॉरी हाइपोटेनस, ओके, क्योंकि AB एंड AC क्या है, दोनों ट्रायंगल्स का हाइपोटेनस। थर्ड साइड स्टूडेंट्स कॉमन स्पेसिफिक मेथड, बेसिक मेथड जो अभी तक हम अप्लाई करते आ रहे हैं, ADC एंड ABD को इक्वल लिखेंगे, दो में से अल्फाबेट्स कॉमन निकालेंगे विच इज AD इज इक्वल टू AD। सो यहाँ पे आ गई एक साइड, सो AD इज इक्वल टू AD, और इसके लिए रीजन क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, कॉमन, ओके। सो ये है कॉमन, सो ये आ गई स्टूडेंट्स थर्ड साइड, मतलब एक राइट एंगल, एक हाइपोटेनस, एक साइड, ओके। सो अब हम यहाँ पे लिखेंगे हेंस ट्रायंगल ABD is congruent with triangle ADC by RHS congruence rule, ओके। स्टूडेंट्स, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था एक्सरसाइज 7.3 के कि आपकी जो एक्सरसाइज 7.3 है वो बेस्ड है किस पे, वो बेस्ड है RHS एंड ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस रूल पे, ओके।
सो स्टूडेंट्स ये इसको मैंने बॉक्स में इसलिए कवर किया क्योंकि आपके ट्राइंगल एबीडी एंड कॉन्ग्रुएंट हो गए ट्राइंगल एबीसी। अब हमें एक्चुअली प्रूव क्या करना है कि एडी बाइसेक्ट्स बीसी, मतलब ये जो लाइन बीसी है उसको बाइसेक्ट कर रहा है एडी। तो स्टूडेंट्स इसके लिए तो हम इस पर बिल्कुल क्लियरली लिख सकते हैं फर्स्ट पार्ट के लिए एडी बाइसेक्ट्स बीसी। अब ये किसके थ्रू प्रूफ होगा? बाय सीपीसीटी मींस करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, क्योंकि ट्रायंगल एबीडी एंड ट्रायंगल एडीसी जब कॉन्ग्रुएंट हो चुका है सो इससे स्पेसिफिक है कि एडी जो है एक ये लाइन जो कॉमन आ रही है ट्रायंगल में, तो ये क्लियर है कि बीसी को वो कहीं ना कहीं बाइसेक्ट कर रहा है। सो एडी बाइसेक्ट्स बीसी प्रूव्ड बाय सीपीसीटी व्हिच इज करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। सो स्टूडेंट्स सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में है एडी बाइसेक्ट्स एंगल ए। अब स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे क्वेश्चन में दिख रहा है कि आपका जो एंगल एडीबी आया था, ओके, अब ये एक एंगल एडीबी है, सो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय ट्रायंगल एबीडी इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्रायंगल एडीसी। ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर चुके हैं। सो ट्रायंगल एबीडी इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्रायंगल एडीसी। सो यहाँ पे लिखेंगे हम एंगल बीएडी इज इक्वल टू एंगल सीएडी। ठीक है, ये किसके थ्रू इक्वल हो जाएंगे? बाय CPCT means corresponding parts of congruent triangle. So students जब ये एंगल इस एंगल के इक्वल है which means कि यहाँ पे AD बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को, क्योंकि जब भी किसी एंगल को बाइसेक्ट करते हैं तो वो टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है। सो यहाँ पे जो उसके दो इक्वल पार्ट्स हैं वो एक दूसरे के क्या है? इक्वल है, मतलब जो उसके दो पार्ट्स हैं वो एक दूसरे के इक्वल है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे AD बाइसेक्ट्स angle A proved by that angle BAD is equal to angle CAD। ठीक है, ये एक दूसरे के इक्वल है एंगल, सो ये क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है। सो स्टूडेंट्स ये आया सेकंड पार्ट का आंसर और ये है स्टूडेंट्स फर्स्ट पार्ट का आंसर। फर्स्ट पार्ट का आंसर तो बाय सीपीसीटी के थ्रू प्रूव हो गया। सेकंड पार्ट में हमें इन एंगल्स को प्रूव करना पड़ा, ये आप देख सकते हैं एंगल 1 एंड एंगल 2, इन दोनों को इक्वल प्रूफ किया। देन हमने लास्ट में लिख दिया एडी बाइसेक्ट्स एंगल ए प्रूव्ड बाय दैट एंगल बीएडी इज इक्वल टू एंगल सीएडी। सो स्टूडेंट्स अब आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको सेकंड क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम सॉल्व करते हैं थर्ड क्वेश्चन। सो थर्ड क्वेश्चन में गिवन है टू साइड्स AB and BC and the median AM of one triangle ABC are respectively equal sides to sides PQ and QR and the median PN of triangle PQR. Show that triangle ABM is congruent with triangle PQN. सेकेंड पार्ट में आपको प्रूव करना है ट्रायंगल ABC is congruent with triangle PQR. सो स्टूडेंट्स जो गिवन है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको फिगर क्वेश्चन में गिवन है बुक में, सो मैंने यहाँ पे इसे ड्रॉ कर दिया। अब जो गिवन है उसे लिख लेते हैं। सो स्टूडेंट्स गिवन है आपको साइड्स जो इक्वल है मीन्स AB is equal to PQ, okay, AM is equal to PN, BM is equal to QN, ओके, ये आपको साइड्स गिवन है, मतलब इक्वल है, ये आपको गिवन है और आपको साथ में ये गिवन है कि AM जो है मीडियन है ट्रायंगल ABC में, PN जो है मीडियन है ट्रायंगल PQR में। अब स्टूडेंट्स आपको टू प्रूव करना है, मतलब प्रूव करना है आपको फर्स्ट पार्ट में ट्रायंगल APM is congruent with triangle PQN, ओके। सेकेंड पार्ट में आपको प्रूव करना है ट्रायंगल ABC is congruent with triangle PQR, ओके। सो स्टूडेंट्स अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको जो फिगर गिवन है इसके अकॉर्डिंग हम प्रूव करेंगे फर्स्ट पार्ट को। सो स्टूडेंट्स आपको फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना है ट्रायंगल APM एंड ट्रायंगल PQN कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं। सो यहाँ पे देखते हैं ट्रायंगल ABM ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल PQN ये ट्रायंगल। सो यहाँ पे जो क्वेश्चन में गिवन है उसके अकॉर्डिंग AB इज इक्वल टू PQ, ठीक है, क्यों? क्योंकि ये गिवन है, ओके। थर्ड आप सेकंड आपको गिवन है AM इज इक्वल टू PN, क्योंकि PQN जो ट्रायंगल है उसी में करना है। ये भी स्टूडेंट्स आपको गिवन है, ओके। एंड थर्ड साइड जो है वो साइड है AM हो गया AB and the third side base of the triangle BM of the triangle ABM and triangle PQN is QN, okay। base भी इक्वल है, क्यों इक्वल है? क्योंकि वो गिवन है, ओके। सो स्टूडेंट्स आपकी थ्री थिंग्स ऑलरेडी गिवन है। सो ये हो गई साइड,
ये साइड, ये साइड। सो अब हम लास्ट में लिखेंगे हेंस ट्राइंगल ABM इज कॉन्ग्रुएंट विथ ट्राइंगल PQN बाय ट्रिपल S कॉन्ग्रुएंस रूल। ओके, ये प्रूफ हो गया स्टूडेंट्स। आपको यही प्रूफ करना था फर्स्ट पार्ट में कि ट्राइंगल ABM इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्राइंगल PQN। ये तो काफी सिंपल था क्योंकि आपको क्वेश्चन में गिवन थी ये थ्री साइड्स एक दूसरे के इक्वल है। सो स्टूडेंट्स अब सेकंड पार्ट में हमें प्रूफ करना है ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू एज कॉन्ग्रुएंट विद ट्राइंगल PQR। अब ABC मतलब ये पूरा ट्राइंगल, PQR मतलब ये ट्राइंगल। सो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब आपको इसको करना है प्रूफ। तो आपको प्रूफ में गिवन है कि ABC एंड PCR जो है इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे सेकंड पार्ट ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। अब स्टूडेंट्स जैसे हमने ट्राइंगल ABM और PQN को एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया था, सिमिलरली यहाँ पे हम एक एंगल ले सकते हैं और वो एंगल होगा एंगल ABM एंड एंगल PQR। अब ये दोनों एक दूसरे के कैसे इक्वल हो जाएंगे, मतलब स्पेसिफिक तो एंगल B एंड एंगल Q एक दूसरे के इक्वल होंगे बाय क्यों, क्योंकि हम अबव ऑलरेडी ट्राइंगल ABM को कॉन्ग्रुएंट कर चुके हैं ट्राइंगल PQN के। सो बाय CPCT एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। सो एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। सो ट्राइंगल ABC में और ट्राइंगल PQR में एक एंगल ज्वाइन हो जाएगा। सो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय triangle ABM is congruent with triangle PQN, so angle B is equal to angle Q by CPCT। अब CPCT के थ्रू जब ये प्रूफ हो चुका है, सो स्टूडेंट्स ये आ गया एक एंगल ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR में, क्योंकि एक एंगल ये एंगल मतलब एंगल B एंड एंगल Q आपके ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR में आ रहा है। सो स्टूडेंट्स अब एक एंगल हो गया। अब आप देखिए कि और क्या आपको कॉमन दिख रहा है। सो स्टूडेंट्स इसमें कॉमन लाइन तो है नहीं क्योंकि ABC एंड PQR है। सो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में जो गिवन था वो था AB इज इक्वल टू PQ। सो हम यहाँ पे इसका यूज कर सकते हैं। सो AB इज इक्वल टू PQ। ये क्यों लिया हमने स्टूडेंट्स, क्योंकि ये गिवन है। ओके, एंड थर्ड आपको गिवन है ऑलरेडी क्वेश्चन में AM इज इक्वल टू PN। सो हम यहाँ पे लिखेंगे AM इज इक्वल टू PN और ये कैसे स्टूडेंट्स, ये है गिवन। सबसे पहले हमने एंगल फाइंड आउट कर लिया क्योंकि एंगल जो हमने फर्स्ट पार्ट को जिसको कॉन्ग्रुएंट किया था उसके अकॉर्डिंग CPCT के हेल्प से एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q आ गया एंड ये आ गई एक साइड, ये आ गई एक साइड। सो अब हम यहाँ पे लास्ट में लिखेंगे हेंस ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्राइंगल PQR बाय SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। ओके, बाय SAS कॉन्ग्रुएंस रूल के थ्रू जो हमारा ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्राइंगल PQR, फर्स्ट पार्ट की हेल्प से हमने उसका एक एंगल फाइंड आउट कर लिया ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR का, और उसके बाद फिर दो साइड्स तो हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन थी। अब फ्रेंड्स हमने BM एंड QN क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये जो है वो ट्राइंगल ABM एंड ट्राइंगल PQN में आ रहे हैं। ये होल ट्राइंगल जो ABC एंड PQR है उसमें इंक्लूड नहीं हो रहा, इसलिए हमने थर्ड साइड मीन्स ये जो हमें गिवन था इसका हमने यूज नहीं किया सेकंड पार्ट को प्रूव करने के लिए। अगर आप चाहें तो एंगल B एंड एंगल Q को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल PQR। ओके, अगर आप इसके फॉर्म में लिखें कि ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR का एंगल है, इसलिए हमने उसे ऐसे लिख दिया एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल PQR। सो स्टूडेंट्स ले लीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट। स्टूडेंट्स आई होप आपको थर्ड क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम सॉल्व करेंगे फोर्थ क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स फोर्थ क्वेश्चन में गिवन है BE एंड CF आर टू इक्वल एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल ABC यूजिंग RHS कॉन्ग्रुएंस रूल प्रूव दैट द ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस। मतलब यहाँ पे आपको स्पेसिफिक क्वेश्चन में गिवन है कि यहाँ पे आपको RHS कॉन्ग्रुएंस रूल की हेल्प से कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है ट्राइंगल्स को, देन आपको बताना है कि ट्राइंगल ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। सो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम यहाँ फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। फिगर है ये ट्राइंगल ABC। अब स्टूडेंट्स आपको गिवन है क्वेश्चन में BE एक अल्टीट्यूड है, मतलब यहाँ पे 90 डिग्री एंगल फॉर्म हो रहा होगा, ठीक है, एंड सेकेंड एक है CF, वो भी एक अल्टीट्यूड है।
ओके, ये इसका सेंटर पॉइंट से हमें लेना देंगे। सेंटर पॉइंट के लिए हमें कुछ नहीं बताया, हमें बताया है कि बी एफ एंड बी ई क्या है, एक अल्टीट्यूड है। सो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे लिख लेते हैं गिवन बी ई एंड सी एफ आर एन अल्टीट्यूड्स, ये अल्टीट्यूड्स हैं। ओके, ठीक है, ये अल्टीट्यूड्स हैं, ये हमें गिवन है। टू प्रूव करना है triangle ABC is an isosceles triangle। अब स्टूडेंट्स हमें ये प्रूव करना है कि ट्राइंगल ABC कैसा ट्राइंगल है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल। सो स्टूडेंट्स इसे प्रूव करने के लिए हमें क्या करना होगा कि हमें कुछ ऐसे ट्राइंगल्स चाहिए होंगे, उन्हें हम प्रूव करेंगे बाय RHS कॉन्ग्रुएंस रूल की हेल्प से ही हमें इसे प्रूव करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में वही गिवन है। देन हमें प्रूव करना है कि ट्राइंगल ABC क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। सो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। सो प्रूव करेंगे। तो अब यहाँ पे ट्राइंगल हमें कैसे चाहिए, जो कि एल्टीट्यूड्स में आ रहे हो, जिसमें हम RHS अप्लाई कर सकें। सो जब स्टूडेंट्स एल्टीट्यूड्स है विच मीन्स 90 डिग्री एंगल्स विल फॉर्म। सो 90 डिग्री एंगल्स फॉर्म होगा B एंड F में। सो हम एक ट्राइंगल ले लेते हैं, ट्राइंगल BFC एंड सेकेंड ट्राइंगल ले लेंगे, एक ही ट्राइंगल ले लिया BFC, थर्ड ट्राइंगल सेकेंड ट्राइंगल लेंगे ट्राइंगल BEC। ओके, अब इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉम्बिनेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ RHS कॉम्बिनेस रूल व्हिच मींस राइट एंगल हाइपोटेनस साइड कॉम्बिनेस रूल। सो BFC एंड BEC। अब स्टूडेंट्स आपको गिवन है कि क्वेश्चन में कि BE और CF क्या है, एक एल्टीट्यूड्स हैं। सो एंगल BFC इज इक्वल टू एंगल BEC। अब इसके लिए रीजन क्या लिखेंगे, स्पेसिफिक रीजन नहीं लिखेंगे कि वो 90 डिग्री एंगल, नहीं, हम यहाँ पे लिखेंगे BE एंड CF आर एन अल्टीट्यूड्स। क्या है वो अल्टीट्यूड्स है, दैट्स व्हाई एंगल BFC इज इक्वल टू एंगल BEC। अब ये हो गई एक साइड इक्वल। अब स्टूडेंट्स BFC एंड BEC ट्राइंगल में 90 डिग्री एंगल इक्वल हो गया। एंड यहाँ पे आपको कॉमन एक दिख रहा होगा, जिससे आप कॉमन साइड हम निकाल सकते हैं BFC एंड BEC। शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करते हैं, कॉमन अल्फाबेट्स फाइंड आउट। सो BC इज इक्वल टू BC, सो BC इज द कॉमन साइड इन ट्राइंगल BFC एंड BEC। सो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रेंड्स BC इज इक्वल टू BC, रीजन होगा कॉमन है लाइन्स। ओके, दोनों ट्राइंगल्स मीन्स ट्राइंगल BFC एंड ट्राइंगल BEC। तो स्टूडेंट्स हाइपोटेनस के लिए लिख सकते हैं CF इज इक्वल टू CF एंड BE। अब इसके लिए रीजन क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि ये गिवन है आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि BE एंड CF क्या है, एक साइड्स हैं, अल्टीट्यूड्स हैं जो कि एक दूसरे से इक्वल है। सो अब हम यहाँ पे लास्ट में लिखेंगे हेंस ट्राइंगल BFC इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्राइंगल BEC बाय RHS कॉन्ग्रुएंस रूल। अब स्टूडेंट्स आपको गिवन था क्वेश्चन में कि बाय विद द हेल्प ऑफ RHS कॉन्ग्रुएंस रूल हमें प्रूफ करना है ट्राइंगल BFC इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्राइंगल BEC। सो स्टूडेंट्स अभी ट्राइंगल्स हो गए कॉन्ग्रुएंट। देन अब हमें टू प्रूफ करना है ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब ट्राइंगल ABC आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। सो स्टूडेंट्स ये जो साइड्स होंगी, मतलब एंगल B इज इक्वल टू एंगल C होना चाहिए, या हो सकता है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो हम यहाँ पे दो साइड्स ले लें which means AB is equal to AC। so हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे with the help of above congruent triangles, जो above congruent triangles हैं means triangle BFC and triangle BEC, मतलब ये वाले जो triangles हैं। so यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल B इज इक्वल टू एंगल C बाय CPCP। अब जब ये ट्राइंगल BFC इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्राइंगल BEC है, सो एंगल B एंड एंगल C भी इक्वल हो जाएंगे विद द हेल्प ऑफ CPCP व्हिच मींस करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। एंगल B इज इक्वल टू एंगल C बाय CPCP। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय थ्योरम 7.2। अब 7.2 थ्योरम क्या है कि बेस एंगल्स अगर इक्वल है तो उनकी साइड्स भी इक्वल होंगी। सो AB इज इक्वल टू AC। अब AB इज इक्वल टू AC है, सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। मतलब वो क्या है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है क्योंकि इसकी दो साइड्स क्या हो गई, इक्वल हो गई हैं। जब दो साइड्स इक्वल है विच मीन्स
The triangle ABC is an isosceles triangle. So स्टूडेंट्स, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि फोर्थ क्वेश्चन हमने कैसे सॉल्व करा। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 7.3। सो स्टूडेंट्स, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन शो हो।